जय हिंद दोस्तों। आप लोग लगातार टीवी पर देख ही रहे होंगे कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। रूस जो है यूक्रेन को अपने में समाहित करना चाहता है, मतलब अपने में शामिल करना चाहता है। रूस 1991 में टूट गया था, जिसके टूटने पर 15 देश बने थे, जिनमें से एक यूक्रेन भी था। लेकिन वर्तमान में रूस और यूक्रेन में कई मतभेद हैं। उन मतभेदों के कारण रूस जो है चाहता है कि रूस चाहता है कि यूक्रेन को वो अपने में दोबारा समाहित कर ले, लेकिन यूक्रेन ऐसा नहीं चाहता है। यूक्रेन के कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि वो रूस में शामिल हो जाएं, लेकिन आधा यूक्रेन चाहता है कि वो स्वतंत्र देश रहे। लेकिन स्थिति यहाँ तक बन गई है कि युद्ध हो रहे हैं, लगातार युद्ध हो रहा है और लगातार यूक्रेन आरोप भी लगा रहा है पूरी दुनिया पर, और रूस भी लगातार अपने जो है हमले कर रहा है यूक्रेन पर। अब बात यहाँ पर आती है अमेरिका, नाटो देशों और इसको यूरोपीय यूनियन की। दरअसल भारत का तो रुख जो है वो तटस्थ है, परंतु अन्य देश जो है जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं वो रूस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रूस एक परमाणु शक्ति संपन्न, अमेरिका से ज्यादा परमाणु शक्ति जो है रूस के पास है। फिर भी अमेरिका जो है विश्व की शक्ति बना हुआ है। वर्तमान का परिदृश्य ये कहता है कि जो रूस जो लड़ाई लड़ रहा है वो कोल्ड वार है। कोल्ड वार वो होती है जिसमें दो देश, दरअसल जब यूएसएसआर टूटा था तब विश्व दो भागों में बट गया था, जिसमें कुछ देश जो है अमेरिका के साथ चले गए थे, कुछ देश रूस के साथ चले गए थे। जो देश रूस के साथ चले गए वो अमेरिका के दुश्मन हो गए, और जो अमेरिका के साथ चले गए वो रूस के दुश्मन हो गए। अब ये दोनों देश एक दूसरे को हमेशा टक्कर देते रहते हैं। कारण ये है कि दोनों अपने को विश्व में सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं। उनमें एक चीन भी शामिल है। चीन जो है वो दोनों देशों का हितैषी तो बना रहता है, लेकिन वो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। चलिए इसको छोड़ते हैं, तो अब कोल्ड वार पे आते हैं। वर्तमान में जो चल रही है वो कोल्ड वार ही है। कोल्ड वार ये होती है जो देश अमेरिका के साथ चले जाते हैं और जो देश रूस के साथ चले जाते हैं, तो ये बड़े देश जो हैं ये आपस में नहीं लड़ते हैं, ये छोटे छोटे राष्ट्रों से लड़ते रहते हैं। इसको कोल्ड वार बोलते हैं। वर्तमान में यही हो रहा है। अमेरिका जो है वो चाहता है कि रूस छोटे छोटे देशों पर हमला करे। अमेरिका चाहता है कि रूस छोटे छोटे देशों पर हमला करे या चाइना हमला करे। अमेरिका कभी भी ये नहीं चाहेगा कि युद्ध रुके। अमेरिका की एक नीति रहती है कि आप लड़ोगे, हमारे हथियार खरीदोगे, और जब हमारे हथियार खरीदोगे तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन ये हमारे विश्व के मूर्ख राष्ट्रों को समझ नहीं आता है। वो सिर्फ अपने प्रभुत्व के लिए लड़ते रहते हैं। उनके पास अच्छी खासी जमीन होती है, सब कुछ होता है, सारे साधन होते हैं, परंतु वो दूसरे देशों के कहने पर आ जाते हैं। बस यहीं पे ये देश सारे नुकसान उठा जाते हैं। यही हाल जो है अमेरिका का है। अमेरिका भी जो रूस के समर्थन वाले देश है उनसे लड़ता रहता है, हथियार सप्लाई भी करता है और लड़ता भी रहता है। उधर रूस हथियार सप्लाई करता रहता है, उसकी जीडीपी बढ़ती है, बाकी देश जो है ये डाउन होते चले जाते हैं। ये युद्ध की कगार पे रहता है। अब अमेरिका का रुख ये है, वर्तमान में जो राष्ट्रपति बाइडेन है उनका एक कहना नहीं, दरअसल उनकी एक थ्योरी है। वो कहते जरूर है कि मैं आपके साथ हूं, आपके साथ हूं, आपके साथ हूं, परंतु वो साथ किसी के नहीं होते। हालिया में अभी अफगानिस्तान में जो हुआ है, तालिबान की सरकार वहां पर आई है। क्या अमेरिका में इतनी पावर नहीं थी कि वो तालिबान को वहां पर खत्म कर सके? लेकिन नहीं, अमेरिका जो है वो तालिबान को समर्थन दे रहा है। एक बात बताइए, आप जब जा रहे हैं किसी देश को छोड़कर, तो आप हथियार क्यों छोड़ रहे हैं वहां पर? भाई जाहिर सी बात उनको नष्ट कर दें? नहीं, आपने नष्ट नहीं की। और
अगर वहां के नागरिकों को खतरा है तो आप उनकी मदद के लिए वहां रुकिए। आपने अफगानिस्तान को अपने हाल पे छोड़ दिया, गलत है ये। ऐसे ही रूस यूक्रेन के साथ कर रहा है। अमेरिका कह रहा है मैं आपके साथ हूं परंतु अपनी सेना नहीं भेजूंगा, अपने हथियार आपको दे दूंगा लेकिन अपने आदमियों को नहीं भेजूंगा। अब यूक्रेन जो है वो सिर्फ आदमी, मतलब उनको लड़ा के चाहिए, उनको व्यक्ति चाहिए जो वहां लड़ने में सक्षम हो, लेकिन नहीं, उनको जो है हथियार दे दिए जाते हैं। जैसे पैसा दे दिया है, खर्च कहाँ करना है, क्या करना है, इसके बारे में कोई उन्हें जानकारी नहीं। हथियार दे आए हैं, कैसे चलेगा, क्या होगा, इसकी कोई जानकारी नहीं। रूस और अमेरिका कभी नहीं चाहेंगे कि पूरे विश्व में शांति हो। रूस तो हमारा मित्र राष्ट्र है, ऐसा नहीं है। रूस दरअसल किसी देश के जब टुकड़े होते हैं, जैसे भारत के हुए, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना और 1-2 देश बने हैं, अफगानिस्तान भी बना है, तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई देश जब टूटता है तो वो उसको बहुत दुख होता है, उसको उसके लोगों को बहुत दुख होता है कि कभी ये हमारे व्यक्ति, मतलब हमारे अपने थे और आज हमसे अलग होकर हमसे ही लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर भारत अपनी तटस्थ नीति अपनाए हुए है और भारत जो है वो अगर देखा जाए तो दोनों में से किसी का समर्थन नहीं कर रहा है, दोनों में से किसी का समर्थन नहीं कर रहा है। और यूक्रेन के जो राजदूत भारत में हैं वो कह चुके हैं कि भारत इस मैटर पर दखल करे। अब आप मानिए हमारे देश के लोगों, देखिए मोदी जी का कद कितना ऊंचा है, एक व्यक्ति कहां से कहां पहुंचा दिया उसने अपने राष्ट्र को। इसी भारत को लोग पूछते नहीं थे, कभी समय था। आज जो है यूक्रेन जैसा देश ये कह रहा है कि आप लोग, आप अंदर आइए, हम रूस में, मतलब रूस जैसा देश, उससे आप वार्ता करिए, उसको बताइए, समझाइए कि हम भी आपके मित्र राष्ट्र हैं, हम भी आपके पड़ोसी राज्य, हम भी आपका एक अंग रहे हैं। यूक्रेन के राजदूत यही कहते हैं कि हमारे साथ आइए, हमें समर्थन कीजिए। परंतु वर्तमान का जो परिदृश्य है उसमें भारत अगर जो है यूक्रेन का साथ देता है तो रूस नाराज होता है, और अगर रूस नाराज होगा तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि अमेरिका हमें आज भी उतना नहीं चाहता है जितना हमको रूस चाहता है। हम यूक्रेन से युद्ध के पक्ष में नहीं है, लेकिन हम रूस को मना भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, लड़ाई यहाँ पे ये है, रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनका कहना है कि हम ये नहीं चाहते हैं कि वहां पर जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो रहें। सेना, वो कह रहे हैं कि सेना अपने हाथ में वहां का शासन ले ले और कोई नया राष्ट्रपति चुनकर लाए। ये अंदर की बात है, ये क्या हो रहा है वहां पर ये कोई नहीं कह सकता है। और रही बात यूक्रेन और रूस, आपस में बैठ के समझौता करिए। जो मर चुके हैं उनको आप लोग नहीं ला सकते हैं वापस, इसलिए जो है समझौता करिए। किसी भी देश के लिए ये युद्ध बहुत खतरनाक होता है। ये पूरे देश के, एक देश की बात नहीं, यहाँ पर पूरा विश्व इससे प्रभावित होगा। दरअसल यूरोपीय यूनियन और नाटो, ये लोग यूक्रेन को अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं, क्योंकि यूक्रेन खनिज का बहुत बड़ा एक स्रोत है, तो इसलिए जो है यूक्रेन को अपना साथ लाना चाहते हैं। परंतु रूस ये नहीं चाहता है, उसके भी कई कारण हैं कि वहां पर दरअसल यूक्रेन रूस का हिस्सा था, जब अलग हुआ था तब अलग हुआ था। इसलिए रूस जो है चाहता है कि वापस फिर आप हमसे मिल जाइए, हमारे साथ रहिए, हमारे साथ कारोबार वगैरह करिए। और हमारा एक ही कहना है कि जैसे हम भारतवासी भूटान को सुरक्षा प्रदान करते हैं, वैसे ही क्यों ना यूक्रेन भी अपना कुछ इस प्रकार का समझौता करे और कुछ दिन रह के देखे कि हो सकता है कुछ हल निकल आए। कुछ दिन रूस के अधीन रह के देखे, हस्ताक्षर करिए, एक क्या बोलते हैं उसको, आप लोग डॉक्यूमेंट बनाइए, तैयार कीजिए और उन पर दोनों राष्ट्रों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हस्ताक्षर करेंगे, दोनों के आर्मी कमांडर्स हस्ताक्षर करेंगे। आप रह के देखिए, कुछ दिन रह के देखिए, अच्छा लगे तो ठीक, नहीं तो आपस में समझौता करिए कि किस हिसाब से आप लोगों को रहना है। युद्ध कोई अंतिम विकल्प नहीं होता है मानवता की दृष्टि से देखा जाए तो। और नाटो कुछ नहीं करेगा, ये बात आप लिख के ले लीजिए। अमेरिका कुछ नहीं करेगा। फाइटर जेट तैनात करना अलग होता है और युद्ध में कूदना अलग होता है। और मैं नहीं चाहता हूं कि भारत पूरे विश्व में तृतीय विश्व युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए सभी राष्ट्रों को अपनी हद में रहकर अपने
देश को आगे बढ़ाने की सोचना चाहिए। इसी के साथ वंदे मातरम, जय हिंद। तब तक के लिए भारत माता की जय।